2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देश का विपक्ष अब एक होने की कवायद कर रहा है और उस कवायद में यह तय किया जा रहा है कि कौन ऐसा हो जो मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर के मैदान में उतरे। इस दौर में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह घोषणा कर दी, जब दिल्ली के अंदर सीबीआई की रेड हो रही थी, ईडी की रेड हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं क्योंकि जो 2024 का चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। इस घोषणा में उन्होंने किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं लिया और अभी तक आम आदमी पार्टी ने कभी भी यह स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि 2024 के चुनाव में वो किसी दल से गठबंधन करके चुनाव के मैदान में उतरेगी। मतलब साफ है कि पीएम फेस अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे। अब इसमें और कौन दल शामिल होंगे वो बाद की बात है, लेकिन पीएम फेस अपने को अरविंद केजरीवाल मानते हैं और पिछले कई चुनावों से कई जगह ये वक्तव्य दे चुके हैं। अब इसके अलावा ममता बनर्जी ने ताल ठोकी और ममता बनर्जी ने कलकत्ता में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में इस बार मोदी को रोकने के लिए खेला होगा। अब उस खेला में इनकी टीम के खिलाड़ी कौन कौन होंगे, तो ममता बनर्जी ने नाम लिया नीतीश कुमार का, ममता बनर्जी ने नाम लिया अखिलेश कुमार का। ये उनकी टीम के खिलाड़ी होंगे। तो ये टीम के खिलाड़ी होंगे, लेकिन कप्तान कौन होगा इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। टीएमसी के नेताओं की अगर माने तो टीएमसी के नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी जब विधानसभा चुनाव इस बार जीती थी तब से ही यह मान बैठी थी कि प्रधानमंत्री बनने का अगर कोई मादा रखता है, वो विपक्ष में यदि कोई है वो तो ममता बनर्जी है। टीएमसी के कई नेताओं ने इसको मंचों से सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी की उपस्थिति में यह बोला है कि देश का प्रधानमंत्री यदि कोई बन सकता है, मोदी को यदि कोई हटाने की शक्ति रखता है तो वो दीदी है। अब दीदी अपनी टीम बनाने में लगी हुई हैं। अब टीम में उन्होंने नीतीश कुमार को अपना खिलाड़ी बताया है, अखिलेश यादव को बताया है, लेकिन इधर पाशा पलटा है। अब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं जागी हैं और नीतीश कुमार सोचते हैं कि दीदी तो केवल पश्चिम बंगाल में है, हमारा आधार तो पूरे देश में है। तो मोदी को हरा कर अगर प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता रखता है वो तो नीतीश बाबू, मैं हूं सुशासन बाबू। अब इस कड़ी में आप देखिए तीसरा मोर्चा राहुल गांधी लेकर के निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो उन्होंने अपनी टीम में लोगों को जोड़ा है, लोग उन पर हंस रहे हैं कि कभी देश के टुकड़े टुकड़े करने की महत्वाकांक्षा पालने वाले लोग, देश के टुकड़े टुकड़े सोचने वाली बात लोग और नारे लगाने वाले लोगों को उन्होंने मंच पर इकट्ठा कर दिया है और उनको साथ लेकर चल रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ये जो यात्रा है, ये लग्जरी यात्रा बताई जा रही है। ऊपर से दिखाने को कंटेनर है, लेकिन अंदर इनके ऐशो आराम का इतना सामान है कि कोई 5 स्टार होटल भी शर्मा जाए। अब इसलिए ये यात्रा निकली है। इस यात्रा में ऐसे चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो हमेशा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, देश विरोधी एक्टिविटी के लिए जाने जा रहे हैं, देश की तरक्की में कैसे बाधा बने, कैसे बाधा डाली जाए, ऐसे लोग उनके मंच को साझा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जो किसानों के नाम पर दिल्ली को सड़कों को घेर को बैठने और उनको लगता है कि देश की व्यवस्था, देश का कानून ये कुछ नहीं है, सड़कों पे फैसला करेंगे। कभी वो किसान बन जाते हैं, कभी वो स्वराज पार्टी बना लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हाल फिलहाल वो कांग्रेस के मंच को साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुंधति राय, मेधा पाटेकर और अन्य ऐसे वामपंथी दलों के नेता, वामपंथी विचारों के नेता ये राहुल गांधी का मंच साझा कर रहे हैं। इसका मतलब तय हो गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का फेस बनेंगे 2024 में और उसी को स्थापित करने के लिए यह सारी यात्रा का नाटक किया जा रहा है। एक दमदार लीडर कांग्रेस में यदि कोई है, क्या आपने सुना है किसी दूसरे नेता को आगे करा गया हो? ना। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मैं इस बार अध्यक्ष नहीं बनूंगा। लोग कह रहे हैं, सूत्रों से पता लग रहा इस बार तो राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उनको पता है कि 2024 का चुनाव भी वो हारना है।
कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। जिस तरह के वो कारनामे करते हैं, जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, जिस तरह का वो बयान देते हैं, अब एक एक करके राहुल गांधी के हर बयान की पोल खुलती जा रही है। पोल खुल रही है तो फिर जनता जागरूक हो रही है। दोनों बातें हो रही हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में जो अभी अभी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण मोदी जी ने किया। इस अवसर पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो अभी शुरुआत हुई है और केवल 2 फेजों का उद्घाटन हुआ है, उसमें ये राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने देश को कितना बरगलाया। प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है, उसने कहा मोदी जी अपना घर बना रहे हैं और अपना घर बनाने के लिए देश का 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। राहुल गांधी ने वहीं उसको 13,000 करोड़ रुपए का बताया और बार बार बोला, सार्वजनिक मंचों से बोला, मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं, मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं। देश की जनता को लगा यार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके यदि मोदी जी अभी जहां बंगले में रह रहे हैं वो भी काफी बड़ा है और कई प्रधानमंत्री उसमें रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। एक मोदी चाय वाला अपने को बताता है और 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके वो केवल अपना घर बनवा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हो गई, इतने में तो इतने अस्पताल बन जाते, 13,000 करोड़ में इतने तो स्कूल बन जाते। लोग बिना सोचे समझे इन कांग्रेसियों के झांसे में, झूठ में आए। आज पता लग रहा है कि कुल 1350 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट अभी तक जो संसद है और बाकी भवन है और ये जो मार्ग बनाया गया है जिसको कर्तव्य पथ नाम दिया गया है राजपथ से बदलकर, 1350 करोड़ कहां 13,000 करोड़। और उसमें भी कारण बताए कि उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, उसके अलावा संसद, उसके अलावा मंत्रालयों के ऑफिस होंगे जो अभी तक किराए पे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के जब यह पोल खुलती है तो कांग्रेस का जो आधार है वो खिसकता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि ये हमेशा झूठ बोलकर देश की राजनीति में आते रहे। 75 में से अभी तक लगभग 65 साल कांग्रेस सत्ता में रही। अगर देश में बेरोजगारी ज्यादा है, देश में आज जो है विद्यालय कम है, आज अगर ये बात करें कि महंगाई ज्यादा है, इसके लिए दोषी कौन है? अगर किसानों की आज दुर्दशा है तो उसके लिए दोषी कौन है? जिसने 65 साल देश में राज किया वो, या जिसने अभी केवल 8 साल राज किया वो? तो जनता समझ रही है। और इसलिए ये 3 धड़े जो बटे हुए हैं, इन 3 धड़ों में जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने घोषणा की है कि साहब बिहार प्लस यूपी बराबर मोदी गायब। उन्होंने नारा दिया, पोस्टर लगाया गया है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने तो बड़ा सा एक बैनर लगा दिया लखनऊ में जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव साथ साथ हैं। अब सवाल यह है, 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं और 40 बिहार में हैं। मान लो ऐसा होना नहीं है, पर जैसे गणित का सवाल होता है, चलो माना कि यूपी और बिहार की सारी सीट ये नीतीश कुमार और समाजवादी का गठबंधन ले आया। कितनी होती है जी? 80 और 40 120। 120 सीटें अगर ले भी आए तो क्या ये सरकार बना लेंगे? फिर ये किस बिना पे नारा दे रहे हैं, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार? और ये कौन से सपने में है? पिछले चुनाव में सुपड़ा साफ हो रहा था इनका। और अब जो ये सोच रहे हैं ना नीतीश बाबू कि बिहार की 40 सीटें हैं उसमें से ये 30 ले आएंगे, 35 ले आएंगे, मात्र अभी तक जो आज के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 10 से 12 सीटें आरजेडी और जेडीयू गठबंधन जीतेगा 40 में से। और उसका कारण बताऊं कि जिस तरह से अभी कारनामे हो रहे हैं, लूट, अपहरण, हत्याएं जो शुरू हुई है, इसके कारण जनता इस समय अभी से त्रस्त है और वो सोचती है कि ये नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा धोखा बिहार की जनता के साथ किया है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीत कर आए थे और गठबंधन कर लिया उनके साथ जिनको जिंदगी भर गाली देते आए और जिनको जंगल राज कहकर कोसते आए। तो बिहार की जनता ने तय किया है कि इस बार सबक सिखाएंगे और इस पलटू राम नीतीश बाबू, जिनको पलटू राम कहा जाता है, इनको इस बार ये बता देंगे कि धोखाधड़ी करने का अंजाम क्या होता है। और यूपी में आप क्या सोचते हैं, जो अखिलेश यादव
अपनी आजमगढ़ की सीट नहीं बचा पाए, बुरी तरह समाजवादी पार्टी हार गई परंपरागत सीट। वो सोचते हैं कि यूपी में कुछ कर पाएंगे। 80 में अगर 10 सीटें समाजवादी पार्टी ले आए तो बहुत समझना, क्योंकि वहां योगी जी का शासन है और योगी और मोदी मिलकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास के काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के काम कर रहे हैं, किसी की दाल उत्तर प्रदेश में तो गलनी नहीं है। बहरहाल समाजवादी पार्टी बेशक किसी से मिल जाए, यह विपक्ष सारा किसी से मिल जाए, अभी तो 3 धड़े विपक्ष के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन 3 में से कोई एक प्रधानमंत्री फेस बन पाएगा, इसकी भी उम्मीद काफी कम है। लेकिन यदि मान भी लें कि इनमें से कोई तय कर भी लेगा तो वो नीतीश कुमार होंगे, ऐसी संभावना तो कतई नहीं है, क्योंकि इस नाम को लेकर के ना तो अरविंद केजरीवाल मानने वाले हैं और ना राहुल गांधी मानने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 2024 का लोकसभा का चुनाव फिर से एक बार मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है। और जो अभी तक के सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। वंदे मातरम।